वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिस्ट्री से एक चैप्टर है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। तो इधर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इधर आपको कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। तो सीधे इसके आंसर्स देखते हैं। अनंत वर्मन कौन थे? इन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे। कहां पे? उड़ीसा में। तो राइट आंसर है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ का जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, वो कहां पर है? पुरी में है। ठीक है। महोदयापुरम। महोदयापुरम में किंगडम किसने स्टेब्लिश की थी अपनी? चेराज लोगों ने। कहां? केरला में। ठीक है। और लीलाती लाकम, ये क्या है? लीलाती लाकम एक बुक का नाम है। ठीक है। और इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? मलयालम में। और मलयालम कहां बोली जाती है? केरला में। मंगल काव्य क्या है? ये एक लिटरेचर है बंगाल का। और मिनिएचर क्या है? हिमाचल में और जो माउंटेन एरियाज होती है जहां पे वो छोटी छोटी जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो है कांगड़ा। ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। What is मणिपर्वलम? मणिपर्वलम क्या है? नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। किसी बुक का नाम बताओ जो इस लैंग्वेज में लिखी हो। तो यहां पे हमें खुद ही क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया। मणिपर्वलम क्या है? एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। द बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज इज लीलाती लाकम। तो लीलाती लाकम जो है इस वाली लैंग्वेज में लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज में? मणिपर्वलम। ठीक है। ये यहां पे मैंने बुक का आपको इमेज भी दिखाई हुई है। Who were the major patrons of कथक? कथक क्या होता है? एक डांस फॉर्म होती है जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है। पैट्रॉन्स कौन होते हैं? चिल्ड्रन, पैट्रॉन्स वो रिच लोग होते हैं, राजा महाराजा या कोई बड़े बिजनेसमैन, जो किसी भी आर्ट को प्रमोट करने के लिए, आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए पैसा देते हैं। ठीक है। उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर बस एक वर्ड में है, द मुगल्स। सबसे बड़े जो पैट्रॉन्स थे इनके वो थे मुगल्स। द मुगल्स वर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक। What are the important architectural features of temples of Bengal? बंगाल के जो टेम्पल्स उस टाइम पे बनाए जाते थे उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है? तो पहला फीचर आप इमेज में देखने की कोशिश करो। दो तरह के टेम्पल्स थे, या तो टू रूफ्ड, सॉरी, देख लो डबल रूफ होती थी, या फोर रूफ्ड। तो पहला पॉइंट क्या मिल गया? पहला पॉइंट आपको मिल गया डबल रूफ्ड और फोर रूफ्ड होते थे। ठीक है। दूसरा देखो, अगर नीचे से देखो, ऊपर से तो चाहे कैसे भी हो, नीचे से अगर आप देख रहे हो तो एक स्क्वायर शेप, पूरी तरह से एक स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हो जिसकी चारों साइड बराबर होती है। इस तरह का एक लैंड होता था जिसके ऊपर ये जिसके ऊपर ये टेम्पल बनते थे। ठीक है। तो बिल्ट ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म। अब अगर मैं इन मंदिर के अंदर की बात करूं तो अंदर से ये बिल्कुल प्लेन होते थे। इंटीरियर समझते हो आप लोग? इंटीरियर क्या होता है? जैसे आपके घर में अंदर एक अच्छा पर्दा लगा हुआ है, कहीं पे शो पीस लगा हुआ, तो अंदर से तो ये प्लेन होते थे, लेकिन बाहर देखो कितनी ज्यादा आर्ट होती थी। देख रहे हो कुछ लिखा हुआ है, कुछ पेंटिंग्स बन रही हैं। तो इंटीरियर जो था इनका अंदर से तो ये प्लेन होते थे, लेकिन आउटर वॉल्स डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। लेकिन जो आउटर वॉल्स होती थी उन पर पेंटिंग बनी होती थी, ऑर्नामेंटल टाइल्स लगी होती थी, या टेराकोटा की टैबलेट्स लगी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिन्स्ट्रेल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज? अब मिन्स्ट्रेल्स लोग कौन होते थे? मिन्स्ट्रेल्स लोग वो होते थे जो गाने बजाने वाले लोग होते थे, गा गा के कहानियां सुनाते थे। अब इनका मेन काम क्या था? ये जैसे हम लोगों को भगवान राम की और एंसेस्टर्स की कहानियां सुनाई जाती हैं, इनका काम था जो राजपूत लोग थे, वीर राजपूत लोग थे, जिन्होंने जो ये कहते थे कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। देख रहे हो इतने वीर राजपूत होते थे। तो एक हमारे वीर राजपूतों के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो इनका काम होता था, जो वीर राजपूत योद्धा हैं जिनकी वीरता के जो किस्से हैं ये गा गा कर इसलिए सुनाते थे, डांस करके, ताकि जो नई जनरेशन है
वो भी इंस्पायर हो सके और इनसे कुछ सीख सके। तो आंसर क्या लिखोगे? Minstrels used to recite poems and songs which depicted the stories of the Rajput. Minstrel ऐसी पोयम गाते थे, ऐसे सॉन्ग्स गाया करते थे जो राजपूत लोगों की जो कहानियां होती थी, ठीक है, उनकी जो हीरोइक यानी कि वीरता भरी जो कहानियां होती थी जिसमें वो बयान होती थी। By reciting such poems and songs, these minstrels inspires others. और जब वो इस तरह की पोयम गाते थे, जब वो इस तरह के सॉन्ग्स गाते थे, तो दूसरे लोगों को क्या करते थे? इंस्पायर करते थे टू फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ राजपूत, कि आप भी राजपूत लोगों की तरह वीर बनो, महान बनो। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नो much more about the cultural practices of rulers than about those of ordinary people। ये कह रहा है कि जो राजा महाराजा होते थे हम उनके कल्चर्स को जानते हैं और जो ऑर्डिनरी पर्सन होते थे उनके कल्चर को नहीं जानते, ऐसा क्यों? तो इसको एक अलग एग्जांपल से समझेंगे। चिल्ड्रन ये बताओ, जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो हीरो हीरोइन के स्टाइल को कॉपी करेगा या हीरो हीरोइन आम आदमी के स्टाइल को कॉपी करेगा? आपने देखा होगा अक्सर, जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान है, तो जो सलमान खान के फैन है वो अक्सर इस तरह का ब्रेसलेट पहनते हैं हाथ में, क्योंकि वो सलमान खान को फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो लोग थे वो भी अपने राजा के सम्मान में, क्योंकि अपने राजा से सब सम्मान करते थे, अपने राजा को प्यार करते थे, तो उसी सम्मान को बरकरार करने के लिए वो भी उसी कल्चर को फॉलो करते थे जिस कल्चर को राजा फॉलो करते थे। समझ में आ गया? तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा का पूरा क्वेश्चन में से, ये वी नो मच मोर, पूरा जो मैंने अंडरलाइन में लिखा है ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। वी नो मच मोर अबाउट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, बिकॉज, इतना तो क्वेश्चन से ही आ गया, बिकॉज द ऑर्डिनरी पीपल फॉलोड द कल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय देयर किंग्स और एम्परर। क्योंकि जो आम इंसान होते थे, आम पब्लिक होती थी, वो उन्हीं कल्चर को अडॉप्ट करते थे जो उनके राजा महाराजा किया करते थे। इसके अलावा मोर ओवर पीपल हैड फेथ इन देयर रूलर्स, जो लोग थे वो अपने राजा महाराजाओं का सम्मान करते थे और उनमें फेथ यानी कि विश्वास रखते थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड कॉन्करर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी? जो भी राजा महाराजा, जो भी जगन्नाथ में क्या नाम है, जो भी जीत के आता था, ठीक है, जिसकी भी जीत हो गई, जो भी विक्ट्री हो गई जिसकी, वो अपना आधिपत्य यानी अपना अधिकार जमाता था इस मंदिर पे, जो जगन्नाथ मंदिर है वो पुरी में। ऐसा क्यों? क्योंकि जगन्नाथ वाला जो मंदिर है पुरी में वो सबसे फेमस मंदिर पहले भी था और आज भी है, और इसमें इतना ज्यादा चढ़ावा आता था, बहुत लोग अपना आज भी वेल्थ जमा करते हैं, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है। तो लोग जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनको अच्छी तरह से ये वाली बात पता थी कि अगर हमारा कंट्रोल इस मंदिर पर हो गया तो बहुत सारे लोग हमारे साथ वैसे ही जुड़ जाएंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे? द कॉन्क्रेस्ट ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, टू मेक द लोकल पीपल एक्सेप्ट देयर रूल, क्योंकि जो लोकल पीपल है उनकी आस्था किसमें जुड़ी हुई थी? जगन्नाथ टेम्पल में, और जिसके पास जगन्नाथ टेम्पल होगा, जिस राजा के पास, तो उस राजा के साथ जो लोकल पीपल है उनका भी सपोर्ट मिल जाएगा। द टेम्पल हैड ह्यूज वेल्थ, इसके अलावा जो टेम्पल था उसमें बहुत ज्यादा धन आता था, धन दौलत सोना चांदी, कलेक्टेड फ्रॉम ऑफरिंग्स, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो दानवीर होते थे, आज भी होते हैं, वो उसमें चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। नेक्स्ट, व्हाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल? बंगाल में टेम्पल्स क्यों बनाए जाते थे? नंबर 1, इंक्रीज इन रिलीजियस फेथ, ताकि लोगों का जो फेथ है भगवान में, ईश्वर में, वो और ज्यादा बढ़े। दूसरा, पावरफुल पीपल वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर, अब जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता था, जो बड़े किंग होते थे, वो अपनी पावर दुनिया को बताना चाहते कि देख लो हमारे पास कितनी पावरफुल है, कि हमने इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े मंदिर हमने बनवा दिए। तीसरा, लो पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टेम्पल बिल्डिंग, आपने देखा होगा आपके आसपास कोई मंदिर बनता है, कोई मस्जिद बनती है, तो उस धर्म के लोग जिससे जो बने, किसी पे 51 रुपए हैं, किसी पे 100 रुपए हैं, किसी पे कुछ है,
जिसपे जो बनता है वो मंदिर के बनवाने में अपना सपोर्ट देता था। तीसरा एक और फायदा क्या होता था, जो राजा लोग होते थे उनको ब्राह्मण्स लोगों का सपोर्ट मिल जाता था, क्योंकि ब्राह्मण लोग पुजारी लोग होते थे जो कि मंदिर में पूजा करते थे, और उस टाइम पे इनकी जहां अच्छी खासी मतलब साख होती थी, अच्छी खासी पावर होती थी। तो सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स टू गेट आइडल्स प्लेस्ड इन टेम्पल्स फ्रॉम हट्स। जब टेम्पल नहीं थे तो भगवान की मूर्ति किसमें रखी जाती थी? हट्स। हट्स का मतलब होती है झोपड़ी वगैरह में। लेकिन ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये भी बड़े खुश होते थे कि अब भगवान को प्रॉपर एक जगह मिलेगी। ठीक है, भगवान की आइडल्स का मतलब होता है भगवान की मूर्तियां आप प्रॉपर एक मंदिर में स्थापित होगी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कॉन्कर्स ट्राइड टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट। जो जगन्नाथ का जो मंदिर है उसको जो कॉन्करर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, वो जगन्नाथ का मंदिर कहां पर है? वो पुरी में है, दिल्ली में है, या मेरठ में है? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।